रनवे दिख जाता। मैं पता नहीं वहाँ पे रनवे में घूस फैसिलिटी है ठीक नहीं, अगर घूस फैसिलिटी होती तो भी बचा। लेकिन सर आखिरी पलों में अगर इस तरह से लग रहा है तो वो एक गो अराउंड फैसिलिटी की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ उसकी भी तो कोशिश की जा सकती थी पायलट की तरफ से, या शायद वो भी नहीं उस वक्त, क्योंकि इस तरह के वीआईपीज अगर उड़ान भर रहे हैं तो सर पायलट्स की अगर हम बात करें तो एकदम कुशल अनुभवी ऐसे कोई पायलट तो नहीं होता उनके साथ सर। अरे अनुभवी तो मैं भी था भाई, 25 साल का कमांडो था। इन गद्दारों के साथ में अनुभव वाला क्या करेगा? अरे ये मीर जाफर और जयचंद भाई बिक जाते हैं यारो। अरे ले लो भाई, ले लो मेरे से, ले लो रे हिंदुस्तान, ले लो रे। ओ मरा हुआ हिंदुस्तान, ओ मरा हुआ हिंदुस्तान भाई, ले लो। ये मारने वाला हमारे पास है, ये देशद्रोही गद्दार हमारे पास में है। हम इनका शीर्षासन करवा देंगे, पूरा हिंदुस्तान का शीर्षासन करवा दूंगा। भ्रष्टाचारियों का, देशद्रोहियों का, गद्दारों का, मीर जाफर जयचंदों का। लेकिन नहीं लेते हो रे। अरे अंधा कानून है, अंधा कानून है। ये चीफ जस्टिस है, ये हिंदुस्तान का चीफ जस्टिस तो सुनता ही नहीं है। वो तो इनको दे रखा है, काटो बिल्टी, काटो काटो बिल्टी। हिंदुस्तान में काट दो छो का बिल्टी। पहले भी काटा गया है, पहले भी काटा गया और अभी भी काट रहे हैं, आगे भी कटेंगे। नहीं रोकोगे तो कटेंगे, नहीं रोक सकते, कभी नहीं रोक सकते तुम। अब बताइए, पायलट की गलती नहीं, पायलट ने ये पंख हिला के दिखा दिया था, स्टार्ट करके विजिबिलिटी देख ली थी, मौसम देख करके तब उड़ाया था, उसकी क्या गलती है? अरे नट बोल्ट ढीले यूज करने वाले कौन है? पूछोगे? अरे सैनिक को पूछोगे? नहीं पूछोगे। जो लैंडिंग है वो की जा सकती थी, लेकिन वो चूंकि नहीं था, ये इस एयरपोर्ट को अपग्रेड किया जाना था और बाकायदा खुद इसकी नाम अजीत पवार द्वारा रखी गई थी। इस बात को हम अपने जो एक्सपर्ट हैं उनसे भी समझने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। लेकिन क्या लौटेंगे, लेकिन ये यहाँ घटना से भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए। अरे अब ये और बड़े को लेंगे एक को, मेरे को पता है, मेरे को पता है, भाई ले लो, ये बहुत बड़े बड़े जाएंगे। अब दूसरी तरफ जैसे ही ये प्लेन क्रैश होता है और वो तमाम लोग जो आसपास के थे वहां पर, वो वहां पर पहुंचते हैं, इत्तला की जाती है, तो चीफ्स वहां पर पहुंचती है और उनको अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। ये तस्वीरें, मरे हुए को क्या बचाओगे तुम? हमारे को बचा सकते हो? हम तो मर चुके। पागल हो यार, मीडिया वाले पागल है। अरे जो जहाज जल गया और उसके चीथड़े लेकर के जाते हो, 176 आदमी मरवाए थे उनको। जेडीयू में डफली बजा लो, जेडीयू में डफली बजाओ, हमारे को मार के। तुम्हारे को भी नहीं छोड़ेंगे, हमारे को नहीं छोड़ा तो तुम्हारे को, सेना को नहीं छोड़ दे। गद्दार, किसी को विश्वास नहीं होता, सेना के अंदर ही गद्दार है, तमाम राजनीतिक हस्तियां जो हैं ये फोर्सों के अंदर ये बिक जाते हैं। अब वो बिकेगा कौन? वो हमारे से पूछ लो कौन बिकता है। इसमें 50 आदमी होते हैं तो एक को खरीदना, एक को खरीदना बहुत आसान है, 2 को खरीदना बहुत आसान है, 4 को, 5 को, 10 को। 50 में से हिंदुस्तान में 50% गद्दार बैठे हुए। कोई भी संस्थाओं में चले जाओ, 50% गद्दार है। तो 50 ही अगर एयरक्राफ्ट को इसको मेंटेनेंस कर रहे थे तो इसमें से एक को लेना बहुत आसान है। ले लिए पहले, बहुत ले लिए। दे दो करोड़, 2 करोड़ दे दो इनको। इनकी बोली जाता है, हमारी बोली कम है। हम बकरे सस्ते हैं, ये बकरे मोटे हैं, तरोताजा है, खाए पिए हैं, इनका कुछ बिगड़ेगा भी नहीं। लेकिन हमारी तो जिंदगी लाइफ खराब कर देते हो, बर्बाद कर देते हो। अरे कौन जाएगा तुम्हारे पास? चला दो। अरे इस देश को कौन बचाएगा? कोई बचाने वाला है? भाई का जाई नहीं है, नहीं तो लो भाई, ले लो। बहुत मुश्किल से कमाई जाती है, अपने बलिदान दे करके, इस मिट्टी के लिए मर करके, बता रहे थे कि किस तरह से उनका जो एक जुड़ाव, इसकी कसमें खा करके। ये देखिए कि सिर्फ परिवार के नाम से नहीं, ये लोकतंत्र, संविधान, सभी धर्मों को साक्षी मान के हम कसम खाते हैं, हमारे को नहीं छोड़ते। तुम किस खेत की मूड़ी हो? अरे तुम तो भ्रष्टाचारी, देशद्रोही हो, तुम्हारे को तो कभी भी ले लेंगे, छोड़ेंगे नहीं है।
जब सेना को नहीं छोड़ेंगे तो तुम कैसे बच जाओगे? हिंदुस्तान कैसे बच जाएगा? नहीं बच सकता हिंदुस्तान। ये समाचार सुनने से तुम्हारा कुछ नहीं होगा। ये दुनिया को सुनाओगे, सच्चाइयां नहीं बताओगे, बगड़ा पड़ा झूठा बेईमान बड़ा जाना जाता तुम्हारे मीडिया के पास हम भी जाकर के देख लिया है। बारामती से खबर आ रही है कि पूरे बारामती को बंद कर दिया गया है। लोगों ने खुद से बारामती को बंद रखा है क्योंकि बारामती के लिए इससे दुख की खबर कोई नहीं हो सकती कि उनके नेता जिसकी वजह से बारामती जाना जाता है, जिस पवार परिवार की वजह से बारामती की पहचान है देश भर में, आज अजित पवार हमारे बीच नहीं है। लिहाजा बारामती के लोगों ने बारामती बंद रखा हुआ है। मारने वाला तो महाराष्ट्र में बैठा है, मैं बता दूंगा, आ जाओ लोग ले लो मेरे से। दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही नहीं है कि परिवार के लोग वो महाराष्ट्र में बैठा है, जो आम लोग हैं वो शिवाजी की धरती, छत्रपति शिवाजी की धरती को बदनाम करने वाला, बर्बाद करने वाला हिंदुस्तान को, वो तो महाराष्ट्र में बैठा है। नहीं चल रही है। इसका नाम भी बता रहा हूँ तुम, आज तक के मैं 5 साल हो गए इसका नाम लेते हुए। इसको ये कोई पूछने वाला नहीं है, अरे तू गद्दार, तू क्या रुकेगा भी? अरे तुम रुकोगे भी जल्ला दो, नॉनसेंस नेता की तरह ओ वीर जाफर से चल दो, नहीं रुकोगे। जाने जाते हैं क्योंकि जब उनके लोगों का काम आता था तो वो लड़ जाते थे। जब उनके समर्थकों का कोई काम उनके पास आता था तो काट दो बाजू में जवानों का, वो सुनिश्चित करते थे। काट दो गर्दन जवानों की, मार दो पेट में लात जवानों के, पीठ में छुरा घोंप दो रे हरामजादो। पंकज आप देखिए ओ बेईमानों, भ्रष्टाचारियों, देशद्रोहियों, गद्दारों, जो सीधे सीधे उनके ओ वीर जाफर से चल दो, मॉडल तालुका में आ रहे हो। देख लो तुम्हारे कारनामे, देख लो, अभी हिंदुस्तान देख रहा है तुम्हारे कारनामे। भारी नुकसान हुआ है और हम सब लोग अभी उनके अभी तो देखेगा, एक दफा इन्होंने बुला तो लिया तो देखेगा। चीफ जस्टिस रोएगा, चीफ जस्टिस अपनी कलम तोड़ देगा, रोएगा चीफ जस्टिस। हिंदुस्तान का सीएम जी रोएगा, राष्ट्रपति रोएगा, प्रधानमंत्री रोएगा, गृह मंत्री रोएगा, रक्षा मंत्री रोएगा, विदेश मंत्री रोएगा। अरे इस्तीफा देकर भग लोगे, फाइल ले लोगे तो ये गद्दार कैसे है? ये गद्दार, ऐसा हो ये गद्दार कैसे मारते हैं? नहीं है। आज सुबह सुबह किस तरह से ये दुखद खबर आती है, लेकिन पंकज मिश्रा का वापस रुख करूंगी। पंकज आप बता रहे थे और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि देखिए सिंचाई हो, सड़कें हो, सहकारी संस्थाएं हो, ये गद्दार पे पानी पीने का भी मौका नहीं देंगे। मैं बोलता हूँ उफ करने तक का भी मौका नहीं देते। ले लो फाइल ले लो यार, ये महाराष्ट्र में ही मारने वाले बैठे, महाराष्ट्र में ही मरने लगे। अभी मैं तो बोल रहा हूँ कई दफा ना, फडणवीस को बोलता हूँ, देवेंद्र फडणवीस, मैं बोला रहे उधर देवेंद्र फडणवीस है, इधर नरेंद्र मोदी, दामोदर दास मोदी है हिंदुस्तान में। रे सुन लो, अरे सुन लो, ये जल्लाद किसी को नहीं छोड़ेंगे। वो ब्रिगेडियर जनरल मैं बोलता हूँ, वो अनिल कांबले को बुला लो ग्राउंड के अंदर यार। क्या किसी एक को नहीं बुला सकते? ये मीडिया नहीं बुला सकता, लेकिन ये 50 जनरल और ये रक्षा विशेषज्ञ कर्नल और ब्रिगेडियर और कोई मेजर और क्या क्या बुलाते हैं, और ये नोएडा में कॉफियाँ पिलाते हैं, इनसे बकवास करते हैं, और ये सच्चाइयाँ नहीं जानते हैं, ना बताते हैं और ना ये बताना चाहते हैं। तो ये हम बता देंगे यार, फाइल ले लो हमारे से, तो हम तो फाइल दे रहे हैं हम तुम्हारी। हम ये बोल रहे हैं कि हम अगर गलत है ना, तो तुम्हारा लाल संविधान और ये जवानों का ब्लू संविधान देख लो। ये अशोक, ये देख लो, ये क्या है, ये नाम पढ़ लो, ये क्या है, पढ़ करके देख लो। ये सीजीओ के अंदर हमारा डीजी बैठा हुआ है, उसको मीडिया दे दे आगे, इस जवान को तुरंत, इस जवान की इंक्वायरी उठाई जाए, इसको बुलाया जाए, इसको कैसे इसकी बाजुएं काटी, इसकी कैसे गर्दन काटी, इसकी कैसे पेट में लात मारा, कैसे पीठ में छुरा घोंपा। और ये घोंपने वाले तुम्हारे को भी नहीं छोड़ेंगे, मेरे को तो दे लिया कोई बात नहीं। हम तो जवान हैं, इस मिट्टी के अंदर ही पैदा होते हैं, इसी के अंदर हम जाते ही मरने के लिए यार। हमारा मार दिया तो हमारे को दुख होता है, दुश्मन मार दे तो हमारे को फूल बरसते, लेकिन हमारे को तो ये कफन भी नहीं देते मार करके, ये कफन भी नहीं देते। लेकिन अब बड़ा मर गया ना, देखो हाउ लोड हो गया पूरा मीडिया के ऊपर, पूरा हिंदुस्तान में कोई वो गया ना, राजा गया ना, भ्रष्टाचारी देशद्रोही गद्दार कोई मर जाए तो उसमें है कि नहीं, था कि नहीं, मैं नहीं बोलता, लेकिन ब्लेम लगते हैं ना। उनकी तो इंक्वायरियां भी ले लेते और उनको फिर डगमग इधर से उधर कर करके उनको साफ करते रहते हो। वो बोलते हैं ना वॉशिंग मशीनों पे धोते रहते हो। लेकिन हमारे सैनिकों को भी धोके देख लो यार एक दफा तो, अरे साबुन तो लगा दो,
साबुन तो लगा दो यार, नहीं धोओगे तो मैल तो उतार दो यार। वो नहीं, तुम्हारी जू ही नहीं रेंगेगी, तुम्हारी संस्थाओं की कोई जू नहीं रेंग सकती। तुम संस्थाओं में दम नहीं है, हिंदुस्तान की संस्थाओं में दम नहीं है। इसमें चोर लुटेरे डकैत बैठे हुए हैं, कोठे भरे हैं, स्विमिंग पूल चाहिए इनको, कोठी बंगले चाहिए इनको विदेशों के अंदर टापू चाहिए इनको स्विस बैंक भरने के लिए वो चाहिए। ये लूट खसोट, ये देश से गद्दारी। जाओगे बेटो, जाओगे, नहीं पकड़ोगे तो तुम भी नहीं बचोगे।